आज फिर पहाड़ों में एक नया दिन शुरू हो गया है, नई जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नए विचारों के साथ। शुक्रिया पिछले वीडियो यानी कि उत्तराखंड के रीति रिवाज वाली वीडियो पर इतना सारा प्यार देने के लिए। उसमें 10,000 अप्रॉक्स व्यूज़ हैं और आगे ही बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। तो वेदर फोरकास्ट का टाइम हो गया है। आज काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है, बट उस साइड नहीं लगी है, उस साइड बादल लगे हुए हैं, पीछे देख सकते हैं आप। अभी चलते हैं घर के अंदर, ज़रा खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और ये पीछे आप देख सकते हैं चौक में पूरा गोबर से लिपाई पुताई की हुई है। इसका रीज़न क्या है कि झंगोरा की मनाई होने वाली है। अगर गोबर की लिपाई पुताई नहीं करेंगे, जो पत्थरों के बीच गैप होता है उसमें बहुत सारा झंगोरा ऐसे करके मतलब इसमें चला जाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पहले इसको प्लेन करते हैं गोबर की लिपाई से, फिर जाके इसमें मनाई करेंगे सूखने के बाद, तब वो वेस्ट नहीं होगा, उसको आसानी से हम कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर वही अपनी फेवरेट जगह यानी कि छज्जा, यानी कि जंगला बोलते हैं। छज्जा पत्थर वाला होता है, पत्थर का बना रहता है, और ये लकड़ी वाला है, इसको जंगला बोलते हैं। तो घर पे खाना बनाना है तो बर्तन तो धोने पड़ेंगे। बहुत सारे बर्तन थे चाय के, पहाड़ियों के चाय के ही ज़्यादा बर्तन रहते हैं। पहले उनको धो लेता हूँ, फिर आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। एंड यहाँ पर पहले से एक आदमी बर्तन धो रहा है, ये निखिल है। क्या कॉम्बिनेशन है, एक बड़ा भाई बर्तन लेके आ रहा, एक छोटा भाई बर्तन वहाँ पे धो रहा है। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि मैंने फ़ोन वहीं पर छोड़ दिया और कटोरी गिलास लेके नीचे चला गया। फिर जाके मुझे याद आया कि मेरे पास तो फ़ोन भी था, मैं व्लॉगिंग कर रहा था, तो इसलिए दोबारा जाना पड़ा। मैं इसको बनाने की तैयारी करता हूँ, आप तब तक बने रहिए। आप तब तक इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मैं आपके लिए दाल बना के रखता हूँ। तो अभी नहीं बनाएंगे खाना, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं और इतनी जल्दी बनाना ठीक नहीं रहेगा। तो हम 12:30 बजे शुरू करेंगे। तब तक मैं आपको अपना इधर उधर घुमा लेता हूँ हमेशा की तरह। ये शाम का टाइम है और खाना खाने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ फिर से अपने खेत की तरफ, यानी कि पुंगड़ा की तरफ। और जो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि लोग झंगोरे का न्यार काटने लग गए हैं, यानी कि झंगोरे के नीचे की घास काटने लग गए हैं, तो मेरी मम्मी ने भी वो काट के रखा है और हमको लेने जाना है। मेरे पीछे है पूरी सेना। और जहाँ हमने जाना है वो जगह है जहाँ वो टूट रखा रहता है, मैं हमेशा दिखाते रहता हूँ सामने। ठीक उसके ऊपर हमारा खेत है, तो वहाँ पर जाना है। और आज आपको दिखाएंगे कि कितना ऊपर से टूट रखा है और कैसा ऊपर से दिखता है। उस जगह का नाम घोड़ी है, उस जगह को घोड़ी बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि उस जगह का नाम घोड़ी क्यों है। और उसके बगल पर एक जगह है जहाँ पर बिजली का खंभा है, ठीक यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं घनियाल धार। वहाँ पर एक धार जैसी है, मतलब थोड़ी सी हाइट पर है वो, इसलिए उसको घनियाल धार बोलते हैं। तो ये बड़ा सा पत्थर है और जब मैं छोटा था तो यहाँ पर आता था अपने दोस्तों के साथ, वो बैलों के साथ आए रहते थे। तो इस बड़े से पत्थर में हम लोग बैठते थे और यहाँ नीचे पानी निकलता था, मतलब गढ़वाली में बोलते हैं छमार और हिंदी में इसको दलदल बोलते हैं। तो हम यहाँ डंडियाँ डालते थे कि कितना गहरा है, बोलते थे ये बहुत गहरा है, यहाँ से पता नहीं दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, काफ़ी बड़ा पत्थर है ये, यहाँ से लेकर पूरा इतना है। तो हुआ क्या कि हमने निकिता को उधर के रास्ते भेज दिया और हम इधर के रास्ते पे छुप गए। तो क्या पता निकिता में ढूंढ लेगी, नहीं ढूंढा उसने, सीधे चली गई वो। अच्छा यहाँ पे है वो, यहाँ पे बैठी हुई है निकिता। इसने हमको देख लिया था फिर। अरे वाह। तो मैं गांव में पहुंच गया हूँ, बीच गांव में। और ये राजमा, मक्का, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बो रखी हैं, करेला भी है बगल पे। तो कुछ बच्चे यहाँ पे चिल्ला रहे थे, वीडियो कर रहे थे। तो ये रहे 1 2 3, ये सारे के सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पूरा मंडुए का खेत है, इधर मक्का बो रखी है लोगों ने। और वहाँ ठीक नीचे मेरा घर है, वो दिख रहा है ये वाला। और जहाँ हमको जाना है, यहाँ नीचे पर जो खेत आप देख रहे हैं ये वाले, वहाँ पर मेरी मम्मी है और उसी के नीचे टूटा है, मतलब ये जो पेड़ है इसके नीचे टूटा हुआ है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं यहाँ पे आया करता था क्रिकेट खेलने, स्कूल से घर आता था और खाना खाया सीधे यहाँ भागना था, क्योंकि मेरे घर से यहाँ आने में करीब 10-15 मिनट तो खर्च हो ही जाते थे। तो मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचना पड़ता था, नहीं तो 10-15 मिनट यहाँ पर आने में खर्च हुए, फिर कितना टाइम लगेगा। तो ये टिन लोगों ने बीच में लगा रखा है ताकि कोई भी जंगली जानवर इधर से ना आए, मतलब खेत में नुकसान ना करे, इसलिए लगा रखा है खेत के बीच में। कुछ ऐसा दिखता है आजकल, सार मतलब खेत ऐसे दिखते हैं आजकल, पूरे झंगोरे से लबालब भरे हुए, और लोगों ने सुखाने के लिए रखे हैं। 1-2 दिन पहले काट दिए थे, बट आजकल सूख रहे होंगे। तो अब चलते हैं उस टूटे हुए को देखने, जिसकी बात मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ कि कहाँ पर टूटा है और कितना टूटा हुआ है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वाला पूरा यहाँ नीचे तक टूट गया है। तो ये जो खेत देख रहे हैं आप, इसमें पूरी दरार पड़ी हुई है और वो वाले खेत भी नीचे धंसे हुए हैं,
बहुत सारे दीवारें टूट गई हैं खेत की भी। तो यहाँ पर भी खेत हुआ करता था, ये वाला जो खेत है ये पूरा इतना हुआ करता था और यहाँ तक था। फिर नीचे 1-2 खेत और थे और वो नीचे जो अखरोट का पेड़ पड़ा हुआ ये वाला, ये भी यहाँ पर हुआ करता था। उस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे अखरोट लगते थे, बट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टूट गया है। और नीचे वहाँ पर उतीस के पेड़ भी गिरे हुए हैं ये वाला। तो मतलब अगर यहाँ से, ये तो पहले ही टूट रखा था, ये तो नीचे धंस गए हैं इस साल। तो यहाँ से और वहाँ तक मैंने बताया था एक दिन, यहाँ पर तक, वहाँ पर तक इसका इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। थोड़ा मैं नीचे जाके देखता हूँ और संभाल के चलना पड़ेगा क्योंकि ऐसे में मिट्टी बहुत ज़्यादा दलदल जैसी बन जाती है। और तो ये देख लीजिए कितना भयंकर हो रखा है पीछे, तो इतना ज़्यादा टूट गया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि खेत में इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी होंगी और फिर जाके खेत पूरा टूट गया होगा। ये देख लीजिए इतना सारा, और यहाँ से पूरा वो निकला है नीचे। और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ वो देख लीजिए कितनी गहरी खाई यहाँ नीचे है। यहाँ से पूरा टूट रहा था वो, मेरे घर से साफ दिखता है। ये रहा मेरा घर ठीक यहाँ पर। तो कैसे लोग सरवाइव करेंगे अगर फसल बो दी, खेत में पूरी मेहनत कर दी और लास्ट में ऐसा प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया, फिर जाके सब टूट जाता है। तो मतलब क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम उस खेत से कि हमें कुछ मिलेगा वहाँ से। और यहाँ पर बहुत अच्छी घास है, मतलब बुग्याल टाइप की, और एक तितली भी यहाँ पर बैठी हुई है। ये देख लीजिए, उड़ा देते हैं इसको। तो इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं, मतलब पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ से और ऊपर तक। तो मैं बोलते रहता हूँ कि पहाड़ियों का दर्द पहाड़ी ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। अब बांधेंगे इनको और फिर इसकी जैसे निखिल की जैसे पीठ पर लगाएंगे उसको रस्सी के सहारे। और यहाँ ऊपर भी है कुछ उधर भी है, और लोगों ने भी सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से, मतलब फसल काटने के बाद इसका जो घास होता है उसको घर ले जाते हैं या फिर संभाल के कहीं और रख देते हैं ताकि वो बाद में काम आए। यहाँ पीछे भी है कुछ। ये मेरे ठीक ऊपर अखरोट का पेड़ है, इस पर बहुत अच्छे मतलब बहुत टेस्टी अखरोट होते हैं और जो बहुत आसानी से टूट जाते हैं। बट अब ये भी खतरे में है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है। बस इसी पेड़ की वजह से ये जो पूरा एरिया है, मतलब ये खेत है, ये टिका हुआ है और इतना ऊपर टिका हुआ है। अगर ये पेड़ टूट गया तो समझ लो पूरा, मतलब पता नहीं कहाँ तक खींचेगा वो, और ऊपर तो गांव है ही। तो यहाँ पर जो अखरोट का पेड़ है उससे अखरोट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो भी निकाल रहे हैं वो सीधे नीचे गिर रहे हैं और नीचे गिरकर खाई में जा रहे हैं। तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। एक लकड़ी लाते हैं, उससे यहाँ इधर की साइड वाले झाड़ने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी मेहनत की है और 2-4 निकाल दिए हैं, बस कुछ और निकालते हैं क्योंकि इनको घर में खाएंगे, मतलब घर में फोड़ के खाएंगे इनको। वो देखिए गिर गए, 2 गिर गए। फोन भी छीनने था पूछा या हम इतना सारा तो होता। तो कुछ इतने सारे अखरोट मिले हमें, और कुछ इसके अंदर भी रहते हैं। जो इसका छिलका होता है काफ़ी मोटा होता है, जब ये कच्चा रहता है तो इसका कलर लाल लाल ऐसे हाथ में लग जाता है और फिर हम लोग स्कूल में मार खाते थे। बट ये हैं प्योर पहाड़ी अखरोट, शुद्ध। तो कुछ ऐसा निकलता है इसके अंदर से, ये देख सकते हैं आप, ये वाला। तो कुछ ऐसा निकलता है इसके अंदर से, और ये जो है इसको बादाम बोल सकते हैं, मतलब बादाम टाइप का है जो कि हार्ड शेल के अंदर निकलता है। हमारी गढ़वाली में इसको दमाल, जिंखाल कुछ भी बोल सकते हैं। अलग अलग जगहों के हिसाब से लोग अलग अलग नाम रखते हैं इनका। चल मार, यही मैं मार पे पकड़ी रहा। तो ऐसे हाथ पे भी लग जाती है कभी कभी इसको फोड़ते टाइम। अभी हम लोग भारा लगा रहे हैं, यानी कि जो घास है उसको रस्सी के सहारे हम बांधेंगे, फिर इसको घर ले जाएंगे। तो कुछ ऐसा लगता है करीब 10 से 12 गठरी होंगी, पहले तो ज़्यादा ही। इसको लगाना मैंने आपको दिखा रखा है, एक बार फिर दिखा देते हैं। जो आगे रस्सी है उसको यहाँ पीछे ले जाके इसके अंदर फंसा देते हैं और ऐसा लॉक कर देते हैं, फिर इसको टाइट कर देंगे और आगे बांध देंगे। अब यहाँ से तैयारी हो गई है घर जाने की, पीछे सारा काम हो गया, मतलब जो भारा होता है गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं, या फिर कैरी करने का जो भी प्रोसीजर है वो पूरा हो गया है। अब घर की तरफ चलते हैं, और घर यहाँ से मैं बताता हूँ कितना दूर है। यहाँ ठीक पीछे ही आपको दिख रहा है, और वहाँ जाने के लिए यहाँ से और यहाँ से, फिर जो आपको उधर की साइड दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ पीछे गांव में आना पड़ेगा, फिर गांव के रास्ते यहाँ आना पड़ेगा। अभी रिसेंट वीडियो में किसी भाई जी ने पूछा था कि एक दिन में लगभग कितना किलोमीटर चल लेते हो, तो अप्रॉक्स अगर वहाँ से यहाँ देखा जाए तो 8 से 10 नॉर्मली चल लेते हैं सुबह से शाम तक। पहले तो ज़्यादा चल लेते हैं, कभी अगर कहीं इधर उधर जाना हो गया या फिर कहीं दोबारा जाना हो गया तो 8 से 10 नॉर्मल है। तो मेहनत देख रहे हो तुम,
इतना बड़ा है ये, यहाँ से लेकर यहाँ पीछे तक। और इस टाइम ना माइक है ना मैंने स्टिक पकड़ी हुई है, और शायद ऑडियो भी ख़राब आ रही होगी, बट जस्ट इसमें ये दिखा रहा हूँ कि कितना बड़ा ये होता है। ये दूसरे टाइप का है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। ऐसे करके ले जाते हैं इसको घर। चलो मैं बाद में मिलता हूँ कहीं पर अगर ब्रेक मिले तो एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ से आ रही थी और यहाँ पर पाँव रखा तो ये नीचे मतलब धंस गया और सीधे किरण जाके नीचे गिरी। फिर उठाया बड़ी मुश्किल से, फिर वहाँ से आ रहे हैं वापस। तो पहाड़ों में ऐसे होता है क्योंकि रास्ते इतने अच्छे नहीं होते हैं। अब जो है जो घास हम लाए थे यानी कि न्यार, उसको पेड़ पर लगाते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। तो पेड़ पर कैसे लगाएंगे, एक आदमी पेड़ पर जाएगा, दूसरा नीचे से देगा, और जो पेड़ पर होगा वो उसको वहाँ बांधेगा, फिर अटका के वहीं छोड़ देगा। तो अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि पहाड़ी लाइफस्टाइल में लोग कैसे अपने खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसका जो भी घास फूस होती है उसको कैसे सेव करते हैं, कैसे उसको घर तक लाते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप सर्च करेंगे तो नमस्ते पहाड़ ज़रूर सर्च करें, वहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ जाएगा। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई लोकेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। तो आज फिर से पहाड़ों में एक नया दिन शुरू हो गया है, एक नई उमंग भरी। और अब घर पे खाना बनाना है तो बर्तन धो। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि मैं फ़ोन यहाँ पर छूट गया। देवलर मैं बोनू रामू। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि मैंने एक मैदान जैसा होता था, हम वहाँ पर गायों को वहाँ तो कुछ चेक चलिए रे सु चलो नहीं फोड़ जोर से मारना डम डम हाथ भी करवा नहीं यार, तो ऐ उठोनी चढ़ चढ़ना डम डम मार बोलाना दवा।